दोस्तों रिसेंट ही स्विजविता की न्यू एपिसोड आ चुकी है और जैसा कि हम सभी जानते हैं स्विजविता की एपिसोड्स कितनी ज्यादा अमेजिंग होती है, तो हमेशा की ही तरह इस वीडियो को भी मैंने आपके लिए हिंदी में एक्सप्लेन कर दिया है। वीडियो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो इसे एंड तक जरूर ही देखें। तो बिना किसी देरी किए चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों वीडियो शुरू होती है और शुका कहते हैं आज हम एक इंटरेस्टिंग कन्वर्सेशन करने के लिए रेडी है न्यू गेस्ट के साथ स्विजविता में। तो आज के गेस्ट है, इनका नाम है किम नामगिल। ऑक्यूपेशन पूरे गैलेक्सी के सबसे ज्यादा ऑसम एक्टर हैं ये। और फिर शुगा किम नामगिल को बुलाते हैं, उन्हें बहुत ही पोलाइटली ग्रीट करते हैं और किम नामगिल शुगा के लिए गिफ्ट भी लेकर आए थे, जिसे देते हुए वो शुगा को कहते हैं कि स्विजविता में सभी बातें करते हुए ड्रिंक करते हैं, खाना खाते हैं, पर मैं ड्रिंक नहीं करता, तो आप इसे अपने नेक्स्ट गेस्ट के साथ पीना। तो शुगा उन्हें देखकर कहते हैं कि वाव ये तो बहुत अच्छी विस्की है। तो नामगिल कहते हैं कि जैसा कि मैं ड्रिंक नहीं करता तो मैं उसकी जगह इसे खरीद कर लाया हूँ। नामगिल कहते हैं हम बातचीत करते हुए इसे ही पियेंगे। तो शुगा कहते हैं आप जिनके फ्रेंड हो लोग ये बात को जानते हैं, पर हम दोनों का मिलना बहुत अनएक्सपेक्टेड है। शुगा कहते हैं इसे ऑलमोस्ट 1 मंथ हो चुका है, मैं भी आपके मूवी अ मैन ऑफ रीजन के प्रीमियर में इनवाइटेड था और मैंने वहाँ सुना कि आप स्विजविता में जाना चाहते हो, तो मैंने इसे ट्राई करा। ये थोड़ा कम ऑकवर्ड बनेगा और आप यहाँ आए ये बहुत अप्रिशिएट की बात है। आपने उस दिन मेरा बहुत अच्छे से ख्याल रखा था। तो नामगिल कहते हैं मैं आपके लिए और करना चाहता था। फिर शुगा उन्हें ड्रिंक सर्व करते हैं। इसके साथ ही शुगा कहते हैं हम पहले एक अवार्ड सेरेमनी में मिल चुके हैं। तो नामगिल कहते हैं हाँ। इसके साथ ही शुगा कहते हैं आज हमारे पास अल्कोहल नहीं है, पर चलिए फिर भी चीयर्स करते हैं। इसी के साथ शुगा कहते हैं क्या आप जिनके अच्छे दोस्त नहीं हो? तो नामगिल कहते हैं एक्चुअली इस विस्की को खरीदने के बाद जैसा कि आप मेरे प्रीमियर में आए थे और आपने मुझे अपने शो में इनवाइट करा, तो मैं भी आपके लिए एक गिफ्ट लेकर आना चाहता था जो आपको बहुत ज्यादा पसंद हो, तो इसीलिए मैंने जिन को तुरंत ही कॉल करा। तो शुगा पूछते हैं क्यों? तो नामगिल कहते हैं मैंने जिन से पूछा कि शुगा को सबसे ज्यादा क्या पसंद है, तो जिन कहते हैं वेल शुगा को बास्केटबॉल पसंद है। तो नामगिल कहते हैं मुझे पता है, मैं इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि मुझे शुगा के लिए एक गिफ्ट खरीदना है जो शुगा को पसंद है। तो नामगिल कहते हैं जिन थोड़ा सोचता है और कहता है मुझे नहीं पता उसे क्या पसंद है, तो मुझे उनसे कोई भी हेल्प नहीं मिली। तो शुगा हंसने लगते हैं और कहते हैं बातचीत शुरू करने से पहले क्या आपने कुछ खाया है? तो नामगिल कहते हैं नहीं, मुझे लगा मैं यहाँ खाऊंगा। तो शुगा कहते हैं दैट्स वाई हमने एक मील प्रिपेयर करा है। और फिर दोनों ही इसे खाते हैं, इसे एंजॉय करते हैं और शुगा उन्हें और भी डिशेस ट्राई करने को बोलते हैं और वो दोनों ही खाते हैं। इसके साथ ही शुगा बताते हैं जब स्टाफ ने आपका प्री इंटरव्यू लिया उसके बाद उन्होंने बताया कि आपसे बात कर उन्हें ऐसा लगा कि वो लाइफ के बारे में एक इंस्पिरेशन लेक्चर सुनकर आ रहे हैं। तो नामगिल कहते हैं ओह मुझे इसके बारे में नहीं पता था, वो सब बहुत ज्यादा काइंड थे, उन्होंने बहुत अच्छा सवाल पूछा था। कुछ इंटरव्यूज मूवी की प्रमोशन के लिए होती है, पर कुछ इंटरव्यूज हम इसलिए करते हैं क्योंकि हम सामने वाले पर्सन के लिए बहुत ज्यादा क्यूरियस होते हैं। मुझे अच्छा लगा कि उन्होंने इंटरव्यू के लिए अच्छे से रिसर्च कर रखा था क्योंकि वो सब मुझे लेकर सच में इंटरेस्टेड थे। सो मैंने उनके साथ बहुत कंफर्टेबली बात करा अपने लाइफ के बारे में। तो शुगा कहते हैं आपने बताया था आपने अपने लाइफ में सबसे अच्छी जो चीज करी है वो है एक्टर बनना। तो नामगिल कहते हैं हाँ, मैंने अपने बचपन के सपने को पूरा करा है और इसे ही अपना करियर बनाया, चाहे फिर ये अच्छा हो या बुरा, चाहे जो भी हो, मैं एक एक्टर के तौर पे ही काम कर रहा हूँ और मैं ग्लैड हूँ कि मैंने इसे अपना करियर बनाया। तो शुगा पूछते हैं आप उस दौरान कितने साल के थे जब आपने इस ड्रीम को देखना शुरू करा? तो नामगिल कहते हैं मैं उस दौरान हाई स्कूल में था, मैं एक प्ले देखने गया था और उस एक्टर की जो एनर्जी थी उसे ऑडियंस भी फील कर रहे थे और मैं भी उन्हीं ऑडियंस में था, उनका परफॉर्मेंस देख रहा था। मैंने सोचा कि ये कितना बढ़िया होगा अगर मैं भी इसी तरह ऑडियंस से कनेक्टेड हो पाऊँ, तो मैंने भी थिएटर करना शुरू करा। पर फिर मेरे एक दोस्त जिसके साथ मैं काम करता था उसने मुझे सजेस्ट करा कि मुझे अब बड़े स्टेज पे जाना चाहिए, तो मैंने हर जगह एप्लीकेशंस डाला जहाँ भी रिक्वायरमेंट्स थी। फिर मैं एमबीसी में गया और तब मैंने टीवी में एक्टिंग करना शुरू करा। इसके साथ ही शुगा कहते हैं
पर इसके बाद आपका एक कार एक्सीडेंट हो गया था। तो नामगिल कहते हैं हाँ, और मैं हॉस्पिटलाइज्ड भी हुआ था। तो शुगा कहते हैं ये किस तरह की कार एक्सीडेंट थी। तो नामगिल कहते हैं जब मुझे हायर करा गया और मुझे 6 महीने की ट्रेनिंग करनी थी, जहां आपको सिखाया जाता है कि आपको कैसा एटीट्यूड रखना है, मीडियाज को कैसे डील करना है। और ट्रेनिंग के बाद मैं घर जा रहा था, मेरे साथ मेरे कुछ कलीग्स भी थे और अचानक मेरी कार दूसरे कार से टकरा गई। ये बहुत ही खराब एक्सीडेंट थी। तो मैं हॉस्पिटल में था 6 महीनों तक। और यहाँ शुगा भी शॉक्ड हो जाते हैं और कहते हैं 6 महीने तक हॉस्पिटल में। तो नामगिल कहते हैं हाँ, व्हीलचेयर में। तो शुगा कहते हैं आपको फिर कुछ इंजरीज भी हुई होगी। तो नामगिल कहते हैं दैट्स वाई, तब से मेरी यादाश्त थोड़ी कमजोर हो गई है। और नामगिल हंसने लगते हैं और कहते हैं यूजुअली लोग कहते हैं इंजरीज की आफ्टर इफेक्ट्स 3 से 4 महीनों तक ही रहती है, पर मेरी तो पिछले 30 सालों से है। तो शुगा कहते हैं मैं भी एक कार एक्सीडेंट से गुजर चुका हूँ। मैं 20 साल का था उस वक्त और मेरी भी सर्जरी हुई थी, इसीलिए ये मेरे लिए बहुत मुश्किल था। और नामगिल हंसने लगते हैं और कहते हैं हमारे में कुछ तो कॉमन है। और शुगा कहते हैं मेरे लिरिक्स भूलने के पीछे इसकी ही साइड इफेक्ट है। शुगा कहते हैं वो हर कोई जिन भी लोगों ने यंग एज में कार एक्सीडेंट को फेस करा होगा, तो उनकी आफ्टर इफेक्ट 30 से 40 सालों तक रहने वाली है, क्योंकि मैं पूरे 10 सालों से इससे जूझ रहा हूँ। तो नामगिल कहते हैं आपको अभी 20 साल और झेलना है। इसके साथ ही नामगिल कहते हैं पर सिंगर्स की एक चीज है जिससे मुझे बहुत ज्यादा ईर्ष्या होती है, क्योंकि एक्टर्स के लिए सब चीजें सेटअप रहती है और आपको एक्ट करना है उस सेटिंग में, फिर उसे एडिट करा जाता है और एक बार जब वो एडिट हो जाती है फिर आप इसके कंप्लीट वर्जन को देख सकते हो। पर एज अ सिंगर सॉन्ग लिखने के बाद उसे स्टूडियो में रिकॉर्डिंग करा जाता है और एल्बम बनाया जाता है, फिर आप उस सॉन्ग को प्रमोट करते हो और स्टेज पे परफॉर्मेंस करते हो। वो सारी परफॉर्मेंस लाइव होती है। तो मुझे लगता है ये बहुत अमेजिंग है। मैं भी ट्राई करता हूँ चीजों को ऐसे ही करने का, और अलग अलग एरियाज में भी बहुत कुछ सीखा है मैंने। तो शुगा कहते हैं जैसे कि मैं एक एक्टर नहीं हूँ, तो मुझे इसके प्रोसेस के बारे में ज्यादा कुछ नहीं पता कि इसे कैसे करते हैं, आप लोग कैसे ड्रामा और मूवी बनाते हैं, आपकी माइंडसेट क्या होती है। तो नामगिल कहते हैं पहले तो हम देखते हैं कि स्टोरी बहुत इंटरेस्टिंग होनी चाहिए, और अगर स्टोरी इंटरेस्टेड है तो सबसे बेसिक चीज ये है कि क्या लोग इससे रिलेट कर पाएंगे, क्या मैं लोगों को इसे समझा पाऊंगा जितना कि मैंने करा है। इस चीज के बारे में मैं सबसे ज्यादा सोचता हूँ। इसके साथ ही शुगा कहते हैं मैं सोचता हूँ कि इसमें बहुत ज्यादा प्रेशर रहता है एक लीड रोल को प्ले करने में। तो आपके लिए ये कैसा है, आप इस प्रेशर को कैसे डील करते हो। तो नामगिल कहते हैं लोग सोचते हैं कि फिल्म में जो भी लीड रोल प्ले करता है वही मूवी को चलाता है, और जो सपोर्टिंग एक्टर हैं वो लीड एक्टर को सपोर्ट करते हैं। जब मैं यंग था मुझे लीड रोल को प्ले करने में बहुत ज्यादा प्रेशर फील होता था और मैं सोचता था कि ये मुझे करना है, पर अब मुझे लगता है कि जो लीड रोल है वो कोई ऐसा है जो सपोर्टिंग एक्टर्स को हेल्प करता है ताकि वो और भी ज्यादा कंफर्टेबली एक्ट कर पाए। और मैं ये यंगर आर्टिस्ट से अक्सर ही कहता हूँ। तो जो लोग लीड रोल प्ले करते हैं वो सपोर्टिंग रोल के लिए बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं, पर एक लीड रोल और सपोर्टिंग रोल कभी भी आपके इम्पोर्टेंस को कम नहीं करता, क्योंकि इन दोनों के बिना आप मूवी को पूरा नहीं कर सकते। जो लोग सपोर्टिंग एक्टर रह चुके हैं वो इस बैलेंस को जानते हैं। तो मुझे लगता है यही सबसे बड़ी डिफरेंस है। तो शुगा कहते हैं जैसा कि मैं एक एक्टर नहीं हूँ, तो जब भी मैं एक्टर्स के साथ बात करता हूँ जो भी शो में आते हैं, मैंने उनसे बहुत सारी इंटरेस्टिंग स्टोरीज सुनी है, क्योंकि सिंगर्स ज्यादातर लाइव परफॉर्म करते हैं, कुछ शोज प्री रिकॉर्डेड होते हैं पर ज्यादातर चीजें लाइव होती हैं। तो हम चीजों को ऐसा प्रिपेयर करते हैं कि हम कुछ भी मिस्टेक नहीं करें। दैट्स वाई सिंगर्स बहुत लंबे टाइम तक प्रैक्टिस करते हैं। तो नामगिल कहते हैं एक्टर्स देखते हैं कि उन्हें क्या फिल्म करना है, और अगर कुछ गलत है तो वो और ज्यादा टेक्स लेते हैं। तो मुझे लगता है ये कुछ हद तक लाइव के जैसा ही है। जब मुझे ये बात पता नहीं थी कि सिंगर्स को इतना लंबे वक्त तक ट्रेनिंग क्यों दी जाती है, पर जब मुझे रियलाइज हुआ कि एक सिंगर को एक सर्टेन टाइम पीरियड तक ट्रेन करा जाता है। तो शुगा कहते हैं शुरुआती ट्रेनिंग में हमें अपने हिम्मत पे काम करना पड़ता है। तो नामगिल कहते हैं आप ऐसा क्यों करते हो। तो शुगा कहते हैं चाहे जो भी सिचुएशन हो हमें स्टेज पे जाना ही पड़ता है। यंग एज में हमें बहुत हार्ड वर्क करना पड़ता है, तो कुछ भी मुझे नर्वस नहीं करता, स्पेशली स्टेज पे। तो नामगिल कहते हैं आप बिल्कुल भी नर्वस नहीं होते। हमारे लिए कैमरे के सामने एक्ट करना बहुत आसान है, पर अगर हमें स्टेज पे जाना हो तो हमें डर के मारे गोली लेनी पड़ेगी ताकि हम अपने नर्वसनेस को कम कर सके। और जब लोग चीयर करते हैं ये आपको नर्वस कर देगा
अपनी लाइंस को याद रखना भी काफी मुश्किल है और बहुत सारे लोगों के शक्ल पे तो 12 बज जाती है। तो शुगा कहते हैं जैसा कि मैं श्योर नहीं रहता कि मुझे पूरी लिरिक्स याद भी रहेगी या नहीं। तो नामगिल हंसने लगते हैं। इसके साथ ही नामगिल शुगा से पूछते हैं क्या आप दूसरे आर्टिस्ट के कॉन्सर्ट्स में जाते हो? तो शुगा कहते हैं मैं अक्सर ही जाता हूँ। तो नामगिल कहते हैं क्या आप सिर्फ एक अच्छा टाइम स्पेंड करने के लिए कॉन्सर्ट में जाते हो या फिर ये देखने के लिए जाते हो कि वो अपने कॉन्सर्ट को कैसे प्रोड्यूस कर रहे हैं और वो कैसे परफॉर्मेंस कर रहे हैं? क्या आप सीखने जाते हो? तो शुगा कहते हैं जब मैं यंग था तब मैं एक अच्छे टाइम को स्पेंड करने के लिए कॉन्सर्ट में जाता था, पर अभी मैं जब किसी के कॉन्सर्ट में जाता हूँ मैं इसे पूरी तरह से एंजॉय नहीं कर पाता, बल्कि मैं इसे एनालाइज करता हूँ। और फिर शुगा कहते हैं गेस्ट ही मुझसे क्यों क्वेश्चन पूछ रहे हैं? मैं होस्ट हूँ, मैं ही ओरिजिनल होस्ट हूँ, तो मैं वो हूँ जो क्वेश्चन पूछेगा। फिर शुगा पूछते हैं मैं क्यूरियस हूँ कि एक्टर्स कैसा फील करते हैं जब फैंस आपके फिल्मोग्राफी को देखते हैं, तो आपको कैसा फील होता है? तो नामगिल कहते हैं मुझे लगता है लोग इस मामले में बहुत शाई होते हैं क्योंकि हम वैसा ही सोचते हैं जैसा आप अभी हो। क्या आप पास्ट में भी ऐसे ही थे? चलिए कहते हैं मेरी एक्टिंग कितनी बुरी या अच्छी है। अगर मैं विश्वास करता हूँ कि मैं उतना भी बुरा नहीं हूँ, मुझे लगता है पास्ट में भी उतना बुरा नहीं था। कुछ वक्त पहले तक मेरा एक चैनल था जिस पर मैं अपने फिल्म्स के बारे में बात करता था। मुझे लगता है मैंने बहुत अच्छा काम करा, पर फिर भी मैं खुद को वैसे नहीं देख पाता था, तो ये मेरे लिए थोड़ा मुश्किल था। इसके साथ ही शुगा पूछते हैं क्या आपका कोई फेवरेट कैरेक्टर है जिस पे आप काम करना चाहते हो? तो नामगिल कहते हैं एक है जो मैंने सालों पहले करा था, द ग्रेट क्वीन सैंडॉग। तो शुगा कहते हैं हाँ ये आपको मेंशन करना चाहिए। फिर नामगिल अपने फेवरेट मूवी को बताते हैं और कहते हैं इस मूवी के कैरेक्टर जिसका रोल मैंने प्ले करा है वो मेरा फेवरेट कैरेक्टर है। मुझे उन कैरेक्टर के रोल प्ले करना पसंद है जिनके आसपास अच्छे लोग रहते हैं, ताकि जब कुछ बुरा चीज हो और वो किसी हार्ड टाइम से गुजर रहे हो तो उनके पास के लोग अच्छे वाइब्स देते हैं। फिर शुगा कहते हैं एक्टिंग आपको बहुत बिजी रखती होगी, पर आपकी एक एनजीओ भी है जिसका नाम गिल स्टोरी है और आपने कहा है कि ये आपके लाइफ का सबसे बेस्ट चीज है जो आपने करा है। तो क्या आप हमें अपने इस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बताएंगे? तो नामगिल कहते हैं ये एक एनजीओ है जो कि 100 से अधिक कलाकारों द्वारा बनाया गया है। इसमें आइडल, सिंगर, एक्टर सभी हैं। बहुत सारे लोग हैं जो आर्ट और कल्चर पे काम करते हैं। इसमें राइटर्स और आर्टिस्ट भी हैं। हम एक ऐसा रास्ता ढूंढना चाहते हैं ताकि हम उन लव्स को दे सके जो हमें मिलती है, और हम सब एक साथ आए और हमने इस ग्रुप को बनाया। शुरुआत में ये बहुत मुश्किल था। मैं हमेशा सुनता था कि क्या तुम एक अच्छे पर्सन हो, तुम्हें लगता है कि तुम अच्छे पर्सन हो पर तुम अच्छे नहीं हो, तो तुम ये क्यों कर रहे हो? मैंने इस चीज को बहुत बार सुना है, पर मैं हमेशा इसे क्लियर कर देता था। मैं उन्हें बोलता था शायद मैं अच्छा नहीं हूँ, मैं अच्छी चीजों को ट्राई करने की कोशिश करता हूँ क्योंकि मैं अच्छा हूँ। कोई भी अगर एक अच्छा पर्सन बनना चाहता है वो इस छोटी सी चीज को कर सकता है। अगर मैंने इस चीज को नहीं करा होता और इतना एफर्ट नहीं लगाया होता अच्छा इंसान बनने का, तो ये नहीं हो पाता। इन्हीं चीजों ने मुझे सही रास्ता दिखाया है। इसी वजह से मैंने इस ग्रुप को बनाने के बारे में सोचा और ये सबसे बेस्ट चीज है जो मैंने करा है। इसके साथ ही शुगा उनसे पूछते हैं क्या कोई मेमोरेबल काम है जो आपने करा है? तो नामगिल कहते हैं काफी सारे मेमोरेबल वर्क हैं, पर रिसेंटली ही कुछ लॉज चेंज हुए हैं अच्छे के लिए, पर एनिमल्स के लिए ये अभी भी ठीक नहीं है। लोग अपने कैट्स को, डॉग्स को, हॉर्सेस को अकेले छोड़ देते हैं सड़क पे। तो शुगा शॉकिंगली कहते हैं सच में? कहाँ, कैसे? तो नामगिल कहते हैं लोग अपने हॉर्सेस को जेजू आइलैंड के पहाड़ों पे छोड़ देते हैं, फिर वो हॉर्सेस कमजोर हो जाते हैं और मर जाते हैं। तो शुगा कहते हैं ये पहली बार है जो मैं इन चीजों को सुन रहा हूँ। नामगिल कहते हैं हमें उन्हें बचाना होगा, तो हमने हॉर्सेस के लिए एक कैंपेन लॉन्च करा है। तो शुगा कहते हैं क्या कोई गोल है जो आप गिल स्टोरी से अचीव करना चाहते हो? तो नामगिल कहते हैं मेरा ऐसा कोई गोल नहीं है, पर मैं बस एक अच्छा एक्टर बनना चाहता हूँ, और इवन मैं उतना भी एबल नहीं हूँ कि मैं ज्यादा सामान देकर उनकी मदद कर पाऊँ। मैं बस यही होप करता हूँ कि हम सब एक सोसाइटी बने ताकि हम सब एक साथ अच्छे से जी सके इस एनजीओ के थ्रू। तो शुगा कहते हैं आपने अपनी एक एजेंसी भी खोली है, तो अब आप एक सीईओ हुए। तो ये एजेंसी प्रॉफिट के लिए है और जो एनजीओ है वो किसी भी प्रॉफिट के लिए नहीं है, वो बस हेल्प करने के लिए है। तो आप इन दोनों को अलग अलग कैसे रखते हो? मैं थोड़ा कंफ्यूज्ड हूँ। तो नामगिल कहते हैं मैंने अपने बहुत सारे पैसे एनजीओ में लगा दिए हैं, पर जो एजेंसी है वो प्रॉफिट के लिए है। पर आज हाइव में आकर मुझे ऐसा लग रहा है कि काश मैं भी इसका पार्ट होता। तो शुगा
हंसने लगते हैं और कहते हैं बहुत सारे लोगों ने मुझसे पूछा है कि क्या आपकी कंपनी एक्टर्स को भी साइन करती है। तो नामगिल भी हंसने लगते हैं और कहते हैं आपके पास बहुत अच्छा रेस्ट रूम है, वेटिंग रूम है, ये सच में बहुत अच्छी बिल्डिंग है। मेरे स्टाफ तो कह रहे थे कि हमें भी बहुत मेहनत करना चाहिए ताकि हम भी ऐसी बिल्डिंग बना पाए। तो मैंने कहा कि ये इम्पॉसिबल है, पर इससे आसान होगा कि अगर हम भी इस कंपनी के पार्ट बन जाएं। प्लीज चेयरमैन बांग शी ह्यूक मुझे कॉल कीजिएगा। तो शुगा कहते हैं मुझे अभी भी बिलीव नहीं होता जब भी मैं इसे देखता हूँ। तो नामगिल कहते हैं जिन हमेशा कहता है हाय हम BTS हैं। तो शुगा हंसने लगते हैं। शुगा कहते हैं वो खुद से बहुत प्यार करता है। तभी नामगिल बताते हैं थोड़ी देर पहले मैं रेस्ट रूम जा रहा था और मैंने अपने स्टाफ से कहा कि मुझे शुगा और जिन से बना कर रखना होगा। तो स्टाफ कहते हैं हम भी यही सोच रहे थे और इस बात को सुनकर शुगा हंसने लगते हैं। नामगिल कहते हैं आज मैं आपसे बात करके बहुत सरप्राइज्ड हूँ। ऑफ कोर्स आपको जिन से कंपेयर करना काफी मुश्किल है क्योंकि आप दोनों ही बहुत अलग हो, पर मुझे ऐसा फील हो रहा है कि आप बहुत डीप हो। तो शुगा कहते हैं सुचिता करते हुए मेरी पर्सनैलिटी बहुत चेंज हुई है। तो नामगिल कहते हैं हाँ मैंने सॉन्गमिन की एपिसोड देखी थी। तो शुगा कहते हैं तब मैं बिगनर था तो मुझे कोई भी आइडिया नहीं था कि मुझे क्या कहना है, पर ये काफी शांत एपिसोड था जो मुझे देखने आए थे। तो मैं हाइपर नहीं था, मैं बहुत काम था। ये एक शो है पर आप जब भी मुझे देखोगे मैं आपको ऐसा ही मिलूंगा। शुगा कहते हैं एक एक्टर बनना और एक CEO बनना बहुत अलग फील देता होगा क्योंकि मेरे लिए एजेंसी मुझसे पूछती है कि क्या मैं इंटरेस्टेड हूँ उस आइडल सिंगर को प्रोड्यूस करने के लिए। तो मैं कहता हूँ नहीं, मैं किसी के लाइफ के लिए रिस्पॉन्सिबल बनना नहीं चाहता। मेरे पास बहुत कुछ है करने को। मुझे लगता है इसमें थोड़ी डिफरेंसेस है कि एक्टर के तौर पे काम करना कंपेयर टू ग्रुप CEO। तो नामगिल कहते हैं हाँ आपने सही कहा। इसके साथ ही शुगा कहते हैं पर प्री इंटरव्यू में आपने खुद को एक स्वीट CEO बताया है, आपके स्टाफ भी यहाँ मौजूद है। और फिर शुगा स्टाफ से पूछते हैं क्या आपके CEO स्वीट है। तो वहाँ शांति छा जाती है। फिर नामगिल कहते हैं गाइस, तो उनके स्टाफ कहते हैं हाँ वो बहुत स्वीट है। फिर शुगा नामगिल से पूछते हैं एग्जैक्टली आप कितने स्वीट हो। तो नामगिल कहते हैं ये कहना मेरे लिए थोड़ा एम्बैरेसमेंट भरा है, मैं इसे स्वीट नहीं कह सकता, पर मैं इतना कह सकता हूँ कि मैं उन्हें टाइम पे कर देता हूँ। तो शुगा कहते हैं हाँ ये सबसे बड़ी बात है। और नामगिल कहते हैं मैं समय समय पे उनसे बातें भी करता हूँ। तो शुगा कहते हैं अच्छा और स्वीट CEO मेरे लिए वो है जो अपने स्टाफ को बड़ा बोनस दे। तो क्या ये आपको बिग बोनस देते हैं। तो स्टाफ्स फिर शांत हो जाते हैं। तो नामगिल कहते हैं कम ऑन, क्या मैं आपको बिग बोनस नहीं देता हूँ। तो स्टाफ कहते हैं हाँ ये देते हैं। तो नामगिल कहते हैं ऐसा लग रहा है कि मैं इनसे जबरदस्ती बुलवा रहा हूँ। तो शुगा हंसने लगते हैं और फिर शुगा नामगिल से पूछते हैं आपको क्या लगता है आप जो कुछ भी हो आज वो किस वजह से हो, किस चीज ने आपको सबसे ज्यादा मोटिवेट करा है इतने दूर तक आने में। तो नामगिल कहते हैं मुझे लगता है बहुत सारे लोगों को इसका श्रेय जाता है मुझे इस पोजीशन तक पहुंचाने में जहां मैं हूं, चाहे जो भी रीजन हो। मुझे लगता है जितने भी लोगों से मैं अभी तक मिला हूँ वही मोटिवेशन है मेरे लिए इतने दूर तक आने में। तो शुगा कहते हैं आपने उन लोगों के बारे में बताया जो आपके आसपास है, तो क्या कोई है जिसके बारे में आप सबसे ज्यादा सोचते हो। तो नामगिल कहते हैं मेरे पेरेंट्स, मैं अपने पेरेंट्स को सबसे ज्यादा ग्रेटफुल मानता हूँ। वो हमेशा अपने बेटे के लिए टेंशन में रहते हैं कि उनका बेटा ठीक तो है। उन्होंने कभी नहीं कहा कि मेरा बेटा बेस्ट है, वो हमेशा मेरे साथ रहते हैं, वो मुझे मोटिवेट करते हैं एक अच्छा इंसान बनने के लिए। तो शुगा कहते हैं फैमिली ट्रेडिशन बहुत इम्पोर्टेंट है। इसके साथ ही शुगा कहते हैं ये सुजविता का लास्ट सवाल है, क्या आपका कोई पर्सनल ड्रीम है जो आप अचीव करना चाहते हो। तो नामगिल कहते हैं मैं बस अपने एक्टिंग को कंटिन्यू रखना चाहता हूँ और मूवीज बनाता रहना चाहता हूँ, चाहे फिर वो रोल बड़ा हो या छोटा, यही मेरा ड्रीम है। तो शुगा पूछते हैं आप कब तक एक्टर बने रहना चाहते हो। तो नामगिल कहते हैं अपने आखिरी दिन तक, मैं बस अपना बेस्ट देना चाहता हूँ और बस एक्टिंग करता रहना चाहता हूँ। तो शुगा कहते हैं मुझे आपकी वो बात बहुत अच्छी लगी, मैं बस यही होप करूँगा कि आप ऐसे ही एक अच्छे इंसान बने रहो और एक अच्छे एक्टर बने रहो लंबे वक्त तक। तो नामगिल कहते हैं मैं होप करूँगा आप और मैं इस इंडस्ट्री में ऐसे ही काम करते रहें जब तक लोग हमें देखना चाहते हैं। और फिर नामगिल अपने लाइफ में बॉटल पर ऑटोग्राफ देते हैं और शुगा उन्हें थैंक यू बोलते हैं उनके शो में आने के लिए।
और ये वीडियो यहीं पे खत्म हो जाती है। तो दोस्तों ये अमेजिंग एपिसोड हमेशा की तरह बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग थी। वीडियो में जितनी भी बातें हुई और इंटरेस्टिंग मोमेंट हुए वो सभी मैंने आपके लिए हिंदी में एक्सप्लेन कर दी। वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट कर जरूर ही बताइएगा। बाकी ये थी आज की वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। इसके साथ ही आप हमें इंस्टाग्राम पे ही फॉलो कर लें जिसकी लिंक चैनल पे दी हुई है। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो पे।